मुझे जब ये किरदार मिला उस समय मैं थोड़ा थोड़ा बचपना भी था। उस समय इस चीज़ का इतना ग्रेविटी, इस चीज़ की इतना वज़न पता नहीं होता कि ये कितना बड़ा कैरेक्टर है। लेकिन जैसे जैसे मैंने इसकी तैयारी शुरू करी और कृष्ण भगवान पे पढ़ना शुरू किया, तो धीरे धीरे मुझे अपने आसपास वो लोग दिखने लगे जिनकी बहुत आस्था है। मुझे अ, इस किरदार को मिलने का वज़न पता लगने लगा, उसका प्रेशर, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पता लगने लगी। लेकिन जितना ज़्यादा मैंने तैयारी करी उतना 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 ही जल्दी मेरा जो डर था वो हटने लगा। मुझे लगता है कोई भी आपको किसी चीज़ का डर हो, आप उतनी प्रिपरेशन करें, उतनी तैयारी करें, उतना हार्ड वर्क करें, सो वो चीज़ चली जाती है। तो वैसा मुझे उसके बाद प्रेशर नहीं लगा। मुझे लगा कि जब आप ये तैयारी कर रहे थे तो आप वैसे भी स्पिरिचुअली इंक्लाइन हो जाते हो। मेरा मानना है कि कान्हा आपके कुछ पास आ जाते हैं तो वो आपको हर चीज़ से प्रोटेक्ट कर लेते हैं। आपका जीवन अपने आप ही बदल जाता है बिना कुछ सोचे, जितना आप इनके बारे में पढ़ते हैं। डेफ़िनेटली जैसे सिद्धार्थ ने कहा कि बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर मेरे नज़रिए से कृष्ण भगवान की कहानी दिखाई जा रही है तो मुझे अपने आप को इसमें काफ़ी डालना था। वो मुझे पता था कि मुझे खुद एज़ संस्कृति भी वो कृष्ण प्रेम होना चाहिए, जो मेरी आँखों में वो ऑनेस्टी दिखनी चाहिए। तो वो तो डेफ़िनेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी पता थी, बट ऑल्सो मेरे लिए बहुत फ्रेश पर्सपेक्टिव था इवन एज़ संस्कृति, बिकॉज़ मुझे भी खुद सत्यभामा के बारे में कुछ नहीं पता था। एंड दैट्स अ वेरी सैड थिंग ऑल्सो कि मुझे हमें बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं हमारे हिस्ट्री की जो हमें नहीं पता है। वो कृष्ण भगवान की पत्नी थे, वो भूदेवी का अवतार थे। उन्होंने और कृष्णा ने नरकासुर का वध किया था, जिसकी वजह से हम छोटी दिवाली मनाते हैं। ये सब कहानियों के बाद भी हमारे यूथ को ये कहानियाँ नहीं पता। तो इसीलिए आई थिंक मेकर्स ने एक फ्रेश पर्सपेक्टिव लिया। ऑल्सो सत्यभामा का किरदार बहुत एक रियल ह्यूमन टाइप का किरदार है, जो जो जिसके फ्लॉज थे, जो कृष्ण को बेहद प्यार करते थे, पर डेफिनेटली वो एक इंटेंस प्यार था। एंड कैसे वो सीखे कि अनकंडीशनल प्यार क्या होता है। तो थ्रू हर जर्नी ऑडियंस भी, हम भी सीखेंगे कि कृष्ण को प्यार करना है तो किस टाइप का प्यार। जब आप लव में होते हो तो आप हर इमोशन फील करते हो, और वो भी प्रेम में थे। जब कृष्ण की बात आती थी तभी वो वल्नरेबल होते थे, उसके अलावा शी वॉज ऑलवेज स्ट्रॉन्ग। पर कृष्ण भगवान की जब बात आती थी तो वो उनके दिल की बहुत करीबी चीज़ थी, इसलिए वो दिखाया। और मैं जैसे बोली कि वो बहुत रियल थे, तो वो अपने इमोशंस दिखाने के लिए डरते नहीं थे, जितना भी मैंने उनके बारे में पढ़ा और समझा। तो ये बस उनकी रियल साइड दिखाई गई है। इस फिल्म में अ, वृंदावन से लेके द्वारका तक की कहानी है। और मैं चाहूँगा कि मैं कहानी की ज़्यादा बात ना करूँ जिससे कि लोग, दर्शक जाके वो फिल्म देख पाएँ। लेकिन आपको कृष्ण भगवान के, ठाकुर साहब के बहुत सारे रूप दिखेंगे इसमें। उनका बचपन भी दिखेगा, उनका बीच का समय भी दिखेगा, थोड़ा बहुत टच करते करते जन्म से लेके जब उन्होंने त्यागा था धरती, ये अवतार, तब तक का पूरा वो दिखेगा। मुझे ये था कि एक मैंने क्लियर अपने दिमाग में सोचा था कि मुझे कैसे वृंदावन का करना है और कैसे द्वारका का करना है। मुझे लगता है आई थिंक वृंदावन वाला थोड़ा ज़्यादा चैलेंजिंग था, बट 19-20 का फ़र्क होगा। लेकिन वो मेरे कॉन्शियस डिसीजन थे, चॉइसेस थे एज एन एक्टर, जो मैंने थोड़ा डिफरेंस रखा है दोनों में। ऑफ कोर्स भगवान थे दोनों, पर बहुत रियल आज के हस्बैंड वाइफ जैसे ही थे। वो गुस्सा होती थी, ये मनाते थे। तो रिलेटेबल एक कहानी है। एक्चुअली पढ़ाई ही करी है इसके तैयारी के लिए। मैंने कोई शो नहीं देखा और कुछ नहीं करा। मैं जितना कुछ पढ़ सकता था, मेरे जो टीचर थे उन्होंने मुझे भगवत गीता के ट्रांसलेशन वाली बुक दी। उन्होंने एक और किताब दी थी जिसका मैं नाम अभी याद नहीं कर सकता, भगवत पुराण हो गई। और ये मेरा एक प्रोसेस था कि मैं रोज़ सोने से पहले 2 घंटे पढूं कृष्ण भगवान के बारे में, और उठने के बाद एक प्रोसेस बना लिया था। या तो आप वीडियोस देखते हो उनके ऊपर, एक्टिंग नहीं, उनके बारे में कोई बात कर रहा है, कोई गुरुजी बात कर रहे हैं, या तो आप पढ़ाई कर रहे हो। तो इस प्रोसेस से ही मैंने अपने कृष्णा को एक तस्वीर दी। उनकी आवाज़ कैसी होगी, उनकी आंखें कैसी होंगी, उनकी सांस कैसे वो लेंगे, वो कैसे चलेंगे। तो वहीं से मैंने जितना सीखा वो सीखा। मुझे ऐसा लगता है जब कृष्ण आपके पास आते हैं वो आपको छोड़ते नहीं फिर। अब इस प्रेपरेशन, इस तैयारी के दौर में मैं कृष्ण के काफ़ी पास गया, और आज मुझे लगता है जो भी मैं हूँ, सिद्धार्थ जिसको किरदार मिला था और आज जो सिद्धार्थ है, वो अलग इंसान है। और वो जो चेंज है, वो जो बदलाव है, वो कृष्ण भगवान ही लेकर आए हैं। और मुझे लगता है कि अब वो कहीं जाएंगे नहीं। मेरे में बहुत ज़्यादा
कृष्ण बस चुके हैं? पहले तो हर लड़की को पसंद है ऐसे कपड़े पहनना और हमारा सबका सपना होता है। तो स्टार्टिंग में तो बहुत एक्साइटमेंट हो रही थी और इतने सुंदर कॉस्ट्यूम्स है। निधि आशा ने बहुत ही रिसर्च के साथ और मेहनत के साथ बनाया है, जो हमारे कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। बट बहुत डिफ़िकल्ट था क्योंकि हमें ये सब इमोशंस में रहना, डांस करना, एक्शन करना, ये सब हम उस कॉस्ट्यूम्स में कर रहे थे। तो हम सबके लिए, क्योंकि हम नॉर्मल लाइफ में वो नहीं पहनते, तो सबके लिए थोड़ा मुश्किल था। पर अब देखते हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है। इट्स वर्थ इट। मुश्किल तो था ये, क्योंकि हिस्टोरिकल फिल्म्स जो है हमारी, या माइथोलॉजी कहें, सबके विश्वास हैं, हम हिस्टोरिकल मानते हैं। ये फिल्म को रिक्रिएट करने के लिए आपके कॉस्ट्यूम्स अलग होते हैं जिससे आप कंडीशन नहीं होते। और जो हमारी स्टाइलिस्ट थी, डिज़ाइनर थी, सॉरी, उन्होंने बहुत ही उम्दा काम किया। उन्होंने बहुत डिटेलिंग में सब कुछ बनाया। अगर आप देखेंगे भी, ये सब ये ओरिजिनल था। मुझे मुकुट्स पहनने में काफ़ी थोड़ी दिक्कत हुई थी क्योंकि वो बहुत भारी था, लेकिन धीरे धीरे वो यूज़ टू भी हो गया मैं जैसे जैसे शूट आगे गई। और कपड़े भी हम लोग बाय द एंड ऑफ इट हमारे पूरी Cuts, बॉडी पे bruises, हर जगह। ब्रूजेस थे। लेकिन आज जब देखते हैं तो लगता है कि सब वर्थ इट था। मुश्किल नहीं थी करने में क्योंकि ठाकुर साहब ने हाथ थामा हुआ था, तो ऐसा लगता था कि एकदम हवा के झोंके की तरह हम करते जा रहे हैं और जो हो रहा है वही करवा रहे हैं। सेट पर भी बहुत प्रेम था। जी। आई थिंक सब एक एक परिवार के जैसे थे और हम लोग सब नए कलाकार हैं, इसलिए हमें सब ने बहुत प्यार से ग्रूम किया, मोटिवेट किया और ये जर्नी रही। तो सेट का माहौल भी प्रेम वाला ही था। जी, सेट पे भी प्रेम 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 ही था। जो इसका सार है फिल्म का, जो सेंस है कि अहंकार छोड़ना और स्त्रियों का सम्मान करना, आई थिंक अगर आप कृष्ण भगवान के बारे में पढ़ेंगे, और महाभारत तो एक स्त्री के सम्मान के लिए ही बनाई गई थी, जो हुई थी, जो महाभारत की युद्ध, वो द्रौपदी का ही जो वो था वो करने के लिए। तो कृष्ण भगवान तो बेसिकली इसके प्रोपोगेटर हैं ही, फेमिनिज्म बिफोर फेमिनिज्म। तो आई थिंक All our Hindu gods. हाँ, ऑल ओवर हिंदू गॉड्स। बट सबसे बड़ी एपिक फाइट जो थी वो वाज ओवर एम्पावरमेंट जो उस समय हुई थी। मैं बहुत ज़्यादा इससे ताल्लुक़ रखता हूँ। मैं मानता हूँ कि अहंकार छोड़ना चाहिए, अहंकार नहीं होना चाहिए। ये एक इंसान की ग्रोथ को रोक सकता है। और लाइक जो इंसान औरत की इज्जत नहीं करता, आई थिंक वो इंसान पुरुष पुरुष नहीं। वाह, it's like- मैंने भी प्रेपरेशन करी थी। जो प्रेम मैंने सब में पाया, उसका प्रेम तो सेम था, एक ही था, लेकिन उसके मायने अलग अलग थे सबके साथ। राधा के साथ एक सेल्फलेस लव था जिसमें कुछ रिटर्न में नहीं चाहिए। सत्यभामा के साथ एक लव था, बट वो धर्मा भी था। वहाँ पे एक जो नियति जहाँ जानी थी और धर्मा अनफोल्ड होना था वो भी था, लेकिन वो उसके सबसे करीब थे इवेंचुअलिटी में। और रुक्मणी के साथ भी, रुक्मणी जी के साथ भी सेम यही था। मेरे लिए सत्यभामा की एक चीज़ है जो मैं अभी भी मेरी लाइफ में इम्बाइब करने का ट्राई कर रही हूँ, वो है कि सत्यभामा बहुत करेजियस थे। वो कभी डरे नहीं सच बोलने से, अपने फादर के सामने खड़े रहने से, या इवन कृष्णा के सामने सत्य बोलने से कभी वो पीछे नहीं हटे। तो डेफिनेटली स्टैंडिंग अप फॉर व्हाट्स राइट इज़ समथिंग जो मैं उनसे सीखती हूँ। एंड एक्सप्रेसिंग एवरीथिंग फुल्ली एंड फीलिंग एवरीथिंग फुल्ली। तो वो जो भी फील करते थे वो अनअपोलोजेटिक थे इन एवरीथिंग दैट शी वाज फीलिंग। तो वो काफ़ी एक इनोसेंस भी थी सत्यभामा में। तो आई थिंक ये सब चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करती हूँ कि मेरी लाइफ में मैं उनसे सीख के ला पाऊँ। और रुक्मिणी जी के साथ जो उनका वो था, प्रेम था, सॉरी मैं Yes. वो रुक्मिणी जी, वो तो युगों से था ही, वो तो लिखा हुआ था, वो होना भी था। जब उनकी उनकी शादी भी होती है तो सब के सब आते हैं, बिकॉज हर अवतार में विष्णु लक्ष्मी वापस, उनका रीइंकार्नेशन इसीलिए था कि वो वापस कम टुगेदर हो। इस कहानी में एक अलग चीज़ थी, उनको किसी से विवाह से बचाने के लिए उन्होंने बुलाया था, लेकिन दिस वाज रिटन, उनकी नियति जो थी उनका, टू कम आई टुगेदर। थिंक हम दोनों अपने किरदार में बहुत ज़्यादा चले गए थे। मैंने जैसे आपको बोला कि मेरे लिए प्रेपरेशन इस फिल्म की एक ही चीज़ थी कि कृष्ण से मैं कैसे उस इंटेंसिटी से और उतनी प्योरिटी से प्यार कर पाऊँ, लॉर्ड कृष्ण से, भगवान से, कि वो मेरी आंखों में झलके। तो मैं सत्यभामा की उसमें मैंने बहुत ट्राई किया है कि मैं उसमें जा पाऊँ। बट ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ एक्टिंग अगर देखने जाओ, द क्राफ्ट, तो मैं और सिद्धार्थ हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और पहले दिन से हमारे बीच में एक ईज़ थी, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी चीज़ें खुद डिस्कस करके कि हमें कैसे ये सीन अप्रोच करना है, या एक एनर्जी
थी हमारे दोनों के बीच में जो एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करती थी, एंड वी न्यू अ लिटिल बिट ऑफ ईच अदर फ्रॉम बिफोर, तो दैट मे बी हेल्प्ड। तो सोचते हैं कि हमारा इतिहास है, माइथोलॉजी नहीं। वो एक पर्पस से ये फिल्म बनाई गई है। बहुत ही अच्छा मैसेज है। आज की जो जनरेशन है जिनको ज़्यादा नहीं पता वो बहुत ज़्यादा अवगत होगी अगर वर्ड स्प्रेड होगा, लोग जाके ये मूवी देखेंगे। मेरे जान पहचान में जिन लोगों ने ये फिल्म देखी है उनको नहीं पता था इस फैसेट के बारे में, कृष्ण भगवान की ज़िंदगी के, उनके जीवन के। तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हुए हैं, उन्होंने एक एक दो दो घंटे जाके पढ़ा है फिर इस कहानी के बारे में। तो मुझे लगता है वो एक जीत है हमारी फिल्म की। और आप एक एंटरटेनमेंट के माध्यम से ये मैसेज आगे तक पहुंचा रहे हैं, इससे बढ़िया क्या ही हो सकता है। लेकिन हमें आपका सपोर्ट चाहिए बस इसमें। आई थिंक मेरे लिए अगर मैं ऑडियंस की तरह ऑब्जेक्टिवली देखूं तो जिस तरीके से ये कहानी लिखी गई है, प्रकाश कापड़िया सर ने और राम मौरी ने जिस तरीके से लिखी थी, एंड हमारे डायरेक्टर हार्दिक गज्जर ने, ये पर्सपेक्टिव जो हम आप बात करते हो सत्यभामा का पर्सपेक्टिव भी, वो इतना फ्रेश पर्सपेक्टिव है कि आपको प्रीच ही नहीं लगेगी ये फिल्म, आपको ये नहीं लगेगी कि आप सिर्फ एक भगवान की फिल्म दिख रहे हो। उसमें डेफिनेटली काफ़ी कुछ है, जो ऑफ कोर्स लोगों तक पहुंचने के लिए एक एंटरटेनमेंट के दृष्टिकोण से वो ज़रूरी था करना। एंड मैंने स्क्रिप्ट भी पढ़ी तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगी जस्ट एज अ स्क्रीन प्ले। ऑफ कोर्स ये हमारी हिस्ट्री है और हमारे भगवान की कहानी है, बट एज अ स्क्रीन प्ले ऑल्सो बहुत मॉडर्न अप्रोच से लिखी गई कहानी है, इसीलिए सत्यभामा का एंगल भी इसमें है। एंड डेफिनेटली यूथ के साथ कनेक्ट होगी क्योंकि ह्यूमनाइज्ड वे से हमें अपने भगवान को देखने का मौका मिला है। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच।